दोस्तों, यमन ने फिर भरी हुंकार। अगर इजराइल का एक भी जहाज दिखा तो उसे होगा भारी नुकसान। इजराइल की लगातार बढ़ती दिक्कतें, तेल गैस जैसी चीजों की भारी कमी। यमन की तरफ से ऐसा बयान आया है कि लाल सागर तो छोड़िए, उसके आसपास के इलाकों में भी हलचल पैदा हो गई है। इसके बाद अमेरिका टेंशन में आ चुका है। यूके का तो ये हाल हो गया है कि वह बीच में आने से ही डरने लगा है। यमन के हूथियों ने कहा कि अरेबियन सी एंड मेडिटेरियन सी इस बात को कहा है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अलाजी ने इस बयान के आने से पहले हूथी ही केवल रेड सी में आने जाने वाले जहाजों को रोक रहे थे, उन्हें अपना निशाना बना रहे थे। जो जहाज इजराइल का दिखता था, इजराइल तक सामान पहुंचाता था, उसे हूती विद्रोही अपना टारगेट बना रहे थे। लेकिन अब जो बात कही गई है कि वह यह है कि न सिर्फ रेड सी में बल्कि अरेबियन सी और मेडिटेरियन सी में भी हूथी इजराइल के जहाज या उस तक जाने वाले जहाजों को रोकेंगे। अगर हूथियों ने अरेबियन सी में जहाज का आना जाना रोक दिया, इजराइल तक जाने वाले हर एक जहाज पर रोक लगा दी, उस पर हमला कर दिया, और ऐसा ही अगर मेडिटेरियन सी में कर दिया तो फिर इजराइल चारों तरफ से ब्लॉक हो जाएगा और इजराइल तक सामान पहुंचाने वाला एक भी जहाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। यहां तक कि वह घुटनों पर आ सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। और यमन अब ऐसा ही कुछ करने वाला भी है। इजराइल को चारों तरफ से ब्लॉक करना उसका नया प्लान है। हूथियों ने रेड सी में इजराइल के जहाजों पर हमला किया, अदन की खाड़ी में उसके जहाज रोके। लेकिन इजराइल की एक मेन पोर्ट सिटी है जिसका नाम इलिट पोर्ट सिटी है। इजराइल उस पोर्ट सिटी में अपना जरूरी सामान मंगाता रहा है। एक लंबा रास्ता तय करके यही वजह है। इजराइल अभी तक भी किसी न किसी तरह से समुंदर में रास्ता बदलकर जहाजों को इस पोर्ट सिटी तक ले आता है। लेकिन अब हूथियों ने इस पोर्ट सिटी को टारगेट करने के लिए अपने हाई रेंज हथियार निकाल लिए हैं। हूथियों ने कहा, हमारे पास ऐसे ड्रोन और ऐसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी रेंज 800 से लेकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है और हम वहां तक भी टारगेट कर सकते हैं। अब अगर हूथियों ने इजराइल की इस इकलौती पोर्ट सिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया तो फिर इजराइल जल्द ही हार मान सकता है, घुटनों पर आ सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हूथियों ने ब्रिटेन के MV मार्लिन लवांडा नाम के एक बड़े ऑनऑयल टैंकर को टारगेट किया था, जिससे उसमें आग लग गई थी और जहाज के साथ सारा सामान भी जल गया था। उस जहाज के क्रू मेंबर को बचाने के लिए कई दूसरे जहाज भेजे गए, यहां तक कि भारत की INS विशाखापट्टनम भी वहां पहुंची, क्योंकि जिस जहाज पर हमला हुआ था MV मार्लिन लवांडा, उस पर भारत के 22 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरह से बौखला गया है और उन्होंने यमन के ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। उनके एयरबेस, एयरपोर्ट और पोर्ट्स को टारगेट किया। लेकिन इसमें यमन का ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं। हमले के बाद यमन के लीडर ने बयान दिया कि हम अब मेडिटेरियन सी में भी अटैक करेंगे। न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो जहाज इजराइल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें भी अपना निशाना बनाएंगे। अब तक यमन रेड सी और अदन की खाड़ी में ही युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब यमन के लीडर ने कह दिया है, हम मेडिटेरियन सी में भी इजराइल तक एक भी जहाज नहीं पहुंचने देंगे। दूसरी तरफ हूथियों के लीडर ने कहा, हम शांति चाहते हैं, इजराइल अपनी कार्यवाही जो वह फिलिस्तीन गाजा में कर रहा है उसे रोक दे, हम भी अपने हमले रोक देंगे। इससे पहले हूथियों ने साफ तौर पर कह रखा है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, इसीलिए हम सिर्फ उसी के जहाजों को टारगेट करते हैं। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जबरदस्ती इस जंग में घुसे हैं इजराइल को बचाने के लिए, इसीलिए हम खुले तौर पर अमेरिका के जहाजों पर, ब्रिटेन के जहाजों पर निशाना साध रहे हैं और इसी कारण से इजराइल से ज्यादा नुकसान उसे बचाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन को झेलना पड़ा है। हूथी को अमेरिका ने इस तरह दिखाया है कि वह दुनिया भर के जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं, वह किसी को बिजनेस ट्रेड नहीं करने दे रहे। उनकी वजह से पूरी दुनिया के जहाजों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हूथियों ने बताया, हमने जब से इजराइल के खिलाफ यह मिशन चलाया है तब से 4200 से भी ज्यादा इंटरनेशनल जहाज रेड सी से अदन की खाड़ी से गुजरे हैं और हमने उन पर हमला नहीं किया, उन जहाजों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
हम तो केवल इजराइल के जहाज़ों पर हमला करते हैं, वह भी तब तक करेंगे जब तक इजराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्यवाही बंद ना कर दे, वहां के लोगों का जीवन सामान्य ना हो जाए। हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने पूरी दुनिया को परेशान करने वाले के रूप में दिखाया ताकि वह उस पर एयर स्ट्राइक कर सके, यमन पर हमले कर सके, और उसने किए भी, जिसके बाद हूती अब अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि यमन की ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है कि उसे रेड सी में या उसके आसपास के समुद्र में कोई नहीं हरा सकता, फिर भी यमन शांति की बात कर रहा है और इजराइल के अलावा सबको रेड सी में जाने दे रहा है। अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से हमले गंभीर होते हैं तो फिर यमन ने कहा है कि हम पूरे मेडिटेरियन सी में उनके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और हम आपको बता दें कि हूथियों से समुद्र में जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनके पास समुद्र में लड़ने का ऐसा युद्ध कौशल है, ऐसी टेक्निक है, ऐसा प्लान है जिसके बारे में बड़े बड़े देश सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा यमन ने कई युद्ध देखे हैं, लड़े हैं, सिविल वॉर झेली है, तो इनके पास युद्ध लड़ने का अनुभव भी काफी ज्यादा है। और ऐसे में यमन को हल्के में आंकना या फिर हूथियों के संगठन को मामूली समझना सामने वाले की एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, और पिछले 5 महीने में ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला है। पर जिस तरह हूती संगठन ने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के साथ पूरे यूरोपियन को सबक सिखाया है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि यूरोपियन को सबक सिखाए, और ऐसा करने की सोचे भी क्यों कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर यूरोपियन है, और पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर कंट्री 2 है, और वह भी यूरोपियन ही है, अमेरिका और ब्रिटेन। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।